बुढ़िया माँ की चौपाल। समय की बात है। ये कहानी है उस समय की, जब बिजली गांवों में नाम मात्र थी, टेलीफोन एक सपना था और लोग चिट्ठियों से एक दूसरे का हाल जानते थे। मनोरंजन का एकमात्र साधन था शाम की चौपाल और बुजुर्गों की कहानियां। उत्तर भारत के एक छोटे गांव भैरोंपुर में, जहां न सड़क थी न गाड़ी, पर हर दिल में सच्चाई, मेहनत और आपसी प्रेम था। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जमुना बुआ। उम्र करीब 75 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें चमकदार। गांव के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक उन्हें बुढ़िया माँ कहकर बुलाते थे। हर शाम गांव का एक बड़ा पीपल का पेड़, जहां एक चौपाल थी, वहां सब इकट्ठा होते। जमुना बुआ वहीं अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठतीं और कहानियां सुनाया करतीं। राजा रानी की, भूतों की, नैतिकता की और कभी-कभी अपने बचपन की। उस जमाने में न मोबाइल थे न टीवी। लोगों के चेहरे पर सुकून था, बातें दिल से होती थीं। एक बार की बात है, पूरे गांव में डर का माहौल था। रातों को अजीब सी आवाजें आती थीं, मवेशी गायब हो रहे थे और लोगों को अपने खेतों में पैरों के निशान मिल रहे थे, वो भी उल्टे। लोग कहते, कोई चुड़ैल है जो गांव के पास वाले जंगल में रहती है। बच्चे डर के मारे रात को बाहर नहीं निकलते। औरतें घरों में ताले डालतीं, मर्द भी खेतों में अकेले जाने से घबराने लगे। चौपाल में एक दिन सबने पूछा, बुआ, आपने भी कभी चुड़ैल देखी है? बुआ ने हंसते हुए कहा, हमारे जमाने में चुड़ैल नहीं, हिम्मत होती थी। डर को मारने के लिए तंत्र नहीं, धैर्य चाहिए। लोग बोले, तो आप ही जाकर देखिए उस जंगल में क्या है। बुआ मुस्कुराईं, जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं, मेरे साथ गांव के 4 सबसे बहादुर लड़के चलेंगे। सबकी नजरें गांव के नौजवानों की ओर घूम गईं। राजू, फकीरा, बिरजू और बबलू, ये 4 दोस्त सामने आए। अगली रात जब पूरा गांव सोया था, बुआ और चारों लड़के मशाल लेकर जंगल की ओर निकले। हवा में अजीब सनसनी थी, पेड़ झूम रहे थे, उल्लू की आवाजें गूंज रही थीं। चलते चलते वे एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचे। वहीं बुआ ने सबको रुकने को कहा। तभी बबलू चिल्लाया, देखो, वहां कोई परछाई भागी। बिरजू बोला, कहीं वही चुड़ैल तो नहीं? बुआ चुपचाप आगे बढ़ी, फिर झोपड़ी में झांका। अंदर एक महिला बैठी थी, चेहरा धूल से सना हुआ, बाल बिखरे और आंखों में डर। चुड़ैल नहीं, औरत थी। बुआ ने पास जाकर पूछा, कौन हो बेटी? महिला ने रोते हुए कहा, मेरा नाम कुसुम है, मैं पास के गांव नरकुंडी से हूं। मेरे पति ने मुझे मारना चाहा, मैं भागकर यहां आ गई, जंगल में छिपकर जी रही हूं। राजू बोला, तो ये आवाजें, ये पैरों के निशान? कुसुम ने बताया, मैं रात को ही बाहर निकलती थी ताकि कोई देख न ले। जंगल में फल खाकर जिंदा थी, उल्टे पैर चलते हुए छिपने की कोशिश करती थी। बुआ ने सबको देखा और कहा, देखा, जिसे तुम चुड़ैल समझ रहे थे, वो एक बेचारी औरत निकली। चुड़ैल के डर ने हमें अंधा बना दिया था। अगले दिन सुबह बुआ और चारों नौजवान कुसुम को लेकर गांव लौटे। सबने जब सच्चाई सुनी तो शर्मिंदा हुए। गांव वालों ने कुसुम को अपनाया, उसे कपड़े दिए, खाना दिया और एक छोटे घर में रहने का इंतजाम किया। कुछ महीने बाद कुसुम गांव की ही सिलाई केंद्र में काम करने लगी। महिलाएं उससे जुड़ने लगीं। और बुआ बुआ अब गांव की सबसे बड़ी सच्चाई की मिसाल बन गईं। कुछ साल बाद जमुना बुआ की ने दुनिया छोड़ दी। उनकी अंतिम इच्छा थी, मेरी कुर्सी चौपाल के नीचे रखी रहे ताकि लोग कहानियों से सीखना न भूलें। आज भी भैरोंपुर की चौपाल में वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी है। बच्चे वहां बैठते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, चलो आज हम भी बुआ की तरह एक सच्ची कहानी सुनाएं। नैतिक शिक्षा, डर सिर्फ भ्रम है, सच्चाई उजाला है। किसी को बिना जाने दोषी ठहराना गलत है। गांव की एकता और बुजुर्गों की समझदारी ही असली संपत्ति है। हर औरत, हर इंसान को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।